रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अमित शाह चले थे ममता बनर्जी के बचे बाकी सांसदों को तोड़ने, लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी ने अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी को डायरेक्ट ऐसा चैलेंज किया कि तहलका मच गया। खबर है कि ममता बनर्जी को खत्म करने के लिए पूरा सिस्टम लगा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कोलकाता हाई कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। एक तरफ सारा सिस्टम लगाकर भी ऋत ब्रत बनर्जी गुट का भरे कोर्ट रूम में मुंह धुआं धुआं हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने आर पार के जंग का ऐलान करके कैसे अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज किया, इस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी से पंगा लेकर ऋत ब्रत बनर्जी की कैसे हालत खराब हो गई, इसकी बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ममता बनर्जी को खत्म करने के लिए सारा सिस्टम लगा दिया गया। इधर ममता बनर्जी की हार हुई और उधर उनके गद्दार नेताओं ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। हार होते ही सांसद से लेकर विधायक पार्षद ममता के साथ धोखा करने पर उतारू हो गए। पार्टी के 2 फाड़ हो गए, लेकिन इतने से मन नहीं भरा। ऋत ब्रत बनर्जी सीधा ममता बनर्जी की टीएमसी पर अपना दावा ठोकने लगे। इस हद तक गिर गए कि टीएमसी के 3 अकाउंट को फ्रीज करा दिया गया। ममता बनर्जी को कमजोर करने के लिए पहले तो बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया, फिर ईडी ने टीएमसी की 440 करोड़ रुपए की बैंक जमा राशि के लेन देन पर रोक लगा दी। मगर कोलकाता हाई कोर्ट में मुंह खानी पड़ी। कोलकाता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी की बड़ी जीत हुई है। जज साहब ने शुभेंदु सरकार की पुलिस के साथ ऋत ब्रत बनर्जी को खूब फटकारा। कोर्ट ने कहा कि इतनी तेजी से सब कुछ क्यों हुआ? अगर यही काम किसी गरीब का होता तो हफ्तों लग जाते। जब कोई गरीब नागरिक पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस इतनी सक्रिय नहीं होगी, लेकिन ममता बनर्जी की बात थी, इसलिए इधर एक तरफ शाम 6 बजे शिकायत हुई और अगले ही दिन दूसरी तरफ खाते फ्रीज कर दिए गए। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी के रोजाना खर्चों को संभालने के लिए पार्टी के फ्रीज किए गए 3 बैंक खातों से पैसा निकालने के लिए अनुमति दे दी है। दरअसल खाता फ्रीज करने के आदेश के लिए पुलिस ने जो सबूत दिखाए उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए कोर्ट ने ममता बनर्जी को राहत दे दी। इसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जिसकी निगरानी में पैसों का लेन देन होगा। आपको बता दें कि 18 जून को विधाननगर पुलिस से कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में ऋत ब्रत बनर्जी गुट की तरफ से आरोप लगाया गया कि टीएमसी के एक निजी बैंक में मौजूद 3 खाते अपराध की कमाई रखने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन इन खातों से डेबिट लेन देन पर रोक लगा दी गई। मगर अब खुद कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को पैसा निकालने की छूट दे दी और अपने गुट को असली टीएमसी बताने वाले ऋत ब्रत बनर्जी को एक जोरदार झटका लगा है। दिल्ली से कोलकाता पहुंचकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ऋत ब्रत बनर्जी के पक्ष में दलीलें दी, लेकिन कोई दलील काम नहीं आई। इधर ममता बनर्जी को राहत मिली और उधर ममता बनर्जी आर पार के मूड में सामने आई। दोस्तों, खबर देखिए, लिखा हुआ है कि मुझे चुप कराने के लिए आपको मुझे मारना पड़ेगा। ममता की खुली चुनौती से बढ़ेगा सियासी पारा। दरअसल ममता बनर्जी ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके दिल्ली दरबार में बैठे भाजपा आलाकमान को चैलेंज किया। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे खत्म करने के लिए बीजेपी ने उनकी पार्टी को डराने, धमकाने और तोड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अगर उनको लगता है कि ऐसा करके वो मुझे शांत करा लेंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर मुझे चुप कराना है तो पहले तुम्हें मुझे जान से मारना होगा। दोस्तों, ममता बनर्जी ने एक एक करके भाजपा को हिसाब दिया कि सुन लीजिए, आपने किसको किसको प्रताड़ित नहीं किया है। आपने महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी पर हमले किए, यहाँ तक कि आपने मेरे घर पर भी हमले किए और कई सहयोगी को लॉकअप में बंद कर दिया। उन्हें फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कुछ नेताओं को कमर में रस्सी बांधकर और पैरों में बेड़ियां डालकर घुमाया जा रहा है।
कुछ के सिर मुंडवा दिए गए हैं तो कुछ पर बेहद गंदी चीजें फेंकी गई हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी ने एक एक करके गिनाया कि किस तरह से भाजपा वाले उनकी पार्टी के पीछे पड़े हैं। लेकिन इतना कुछ करके अगर आपको लगता है कि मुझे डरा लोगे तो ऐसा ख्वाब पालना छोड़ दो, ऐसा होने वाला नहीं है। दोस्तों, इसके साथ ममता बनर्जी ने एक तरफ बागियों को खूब लताड़ा कि तुमने मेरा ही नहीं बल्कि बंगाल की जनता का भरोसा तोड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो उनके साथ रहकर भी पीठ पीछे उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनसे साफ कह दिया है कि जो लोग खेल खेल रहे हैं वो अपना फैसला कर लें, या तो तृणमूल कांग्रेस में रहकर हमारे साथ काम करें या सीधे भाजपा में शामिल हो जाएं। मझधार में नहीं रहें वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा। अगर आपको जाना है तो आप जाना चाहते हैं तो सीधा भाजपा में जाइए, तृणमूल कांग्रेस में होने का दिखावा करते हुए उनके लिए काम मत कीजिए। दोस्तों, ममता बनर्जी का ये बयान ऐसे समय में आया जब एक तरफ राज्यसभा से इस्तीफा देने के कुछ ही हफ्तों बाद टीएमसी के 3 पूर्व सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिकबराई भाजपा में शामिल हुए। इन्हें अब भाजपा ने 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ खबर सामने आ रही है कि टीएमसी को तोड़ने का भाजपा का ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। टीएमसी सांसद रुक्मणी मल्लिक ने भी राज्यसभा अध्यक्ष को ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा भेज दिया है और जल्द ही अध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगी। बताया जा रहा है कि बाकी बचे 9 टीएमसी राज्यसभा सांसदों में से 2 सांसद आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी भाजपा का ऑपरेशन लोटस बंगाल में अभी खत्म नहीं हुआ है। 2/3 बहुमत जुटाने के लिए अमित शाह की नजर अभी भी ममता बनर्जी की पार्टी पर गड़ी है। लेकिन जिस तरह से अब ममता बनर्जी आर पार के मूड में दिखाई दे रही हैं, आगे क्या होने वाला है दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।